हेलो माय लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल रैम्बलिंग कन्या। मैं हूं सौंदर्या पाठक। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब आपका या तो वीज़ा लग चुका है या फिर आपका अभी अपॉइंटमेंट है। तो अगर अपॉइंटमेंट है तो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपॉइंटमेंट, और अगर आपका वीज़ा लग चुका है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन गेटिंग योर वीज़ा। मेरा वीज़ा हो चुका है। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो मैं यहाँ पे लिंक डाल दूंगी ऊपर। और अब आफ्टर गेटिंग माई वीज़ा द नेक्स्ट स्टेप इज़ पैकिंग। पैकिंग करना एक बहुत बड़ा टास्क है क्योंकि हम पूरी अपनी ज़िंदगी इंडिया से यूएस ले जाएंगे और हम लोग बहुत सारा सामान ले नहीं जा सकते। हमको सिर्फ 23 kgs बैग अलाउड है। अगर हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो वो अलग बात है, और एक कैबिन बैग अलाउड है। तो मैंने अपने लिए एक पैकिंग लिस्ट बनाई है। तो मैंने सोचा है कि लेट मी शेयर इट विद यू कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हमें क्या क्या चीज़ें डेफिनेटली इंडिया से ले जानी चाहिए और क्या क्या चीज़ें हम वहाँ पे जाके भी ले सकते हैं। तो लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट विथ किचन। सो किचन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपना प्रेशर कुकर ले जाना। और प्रेशर कुकर में भी ये ध्यान रखना कि आपका जो फ्लैट बॉटम प्रेशर कुकर होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मेजॉरिटी जितने भी स्टोव्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक होते हैं। तो अगर आप वो अपना हम जो इंडिया में गोल वाला यूज़ करते हैं वो नहीं चलेंगे। आप 3 या 5 किलो वाला प्रेशर कुकर ले लो, देख के कि आपको कितना यूज़ होगा। अगर आप सिर्फ अपने लिए खाना बना रहे हो तो आई थिंक 3 किलो इनफ होगा, और अगर आप मिलके लाइक सारे रूममेट्स के साथ बना रहे हो तो आप 5 kg ले सकते हो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रेशर कुकर के साथ एक्स्ट्रा गैस्केट्स और उसकी विसल्स जरूर ले जाना। गैस्केट्स वो होता है जो प्रेशर कुकर के ढक्कन में वो जो एक सिलिकॉन / प्लास्टिक वाली चीज़ लगी होती है, मैं फोटो डालती हूँ, वो ज़रूर ले जाना। क्योंकि अगर वो ख़राब हो जाता है या वो मिसप्लेस हो जाता है तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव इन यूएस। तो दैट इज़ समथिंग लाइक वो प्रेशर कुकर के अंदर ही आप डाल देना ताकि आपके साथ रहे। फिर छन्नी, अगर आप चाय पीते हो तो छन्नी, वो जो छोटी वाली छन्नी होती है वो ज़रूर ले जाना, वो भी बहुत एक्सपेंसिव होती है। फिर है सर्विंग स्पून। सर्विंग स्पून, आप कुछ खाना बनाओगे तो बड़ा सा आपके पास सर्विंग स्पून होना चाहिए। दाल वाल करोगे तो उसको निकालने के लिए। स्पैचुला ले जाना, अगर आपको पराठे वराठे बनाने हैं तो वो सब भी ले जाना। स्पून एंड फोक आप तभी ले जाना अगर आप अकेले जा रहे हो। अगर आप सब रूममेट मिलके सारा सामान वहाँ पे लेने वाले हो तो आप वहाँ पे सेट ऑफ 6 का स्पून, फोक, नाइफ ले सकते हो। अगर नहीं है तो आप 2-3 रख लेना, ज्यादा उसमें वेट नहीं होता है। फिर है नाइफ और पीलर। नाइफ जरूर ले जाना, मैंने सुना है वहाँ पे नाइफ एक्सपेंसिव होते हैं। अगर नहीं भी होते हैं तो अच्छा है कि लाइक उसका बहुत वेट नहीं होता, सो यू कैन कीप नाइफ। फिर उसके बाद अगर आपको रोटी बनाना और या पराठा बनाना है तो बेला चकलन जरूर ले लेना। बेलन तो आपकी मम्मी आपको दे देंगी। चकला मैंने देखा है बहुत हैवी होता है, तो मैं एक लिंक डालूंगी। मुझे एक शीट मिली है सिलिकॉन की जो चकला की तरह यूज हो सकती है। इट इज एक्चुअली यूज फॉर बेकिंग बट इट कैन बी यूज्ड एज चकला, तो इट्स अ गुड थिंग एंड इट्स नॉट वेरी हैवी ऑल्सो। उसके बाद आप एक पकड़ ले जाना, जो मैं अगेन फोटो डालूंगी। इसको पकड़ कहते हैं कि अगर आपके पास वो पतीले वतीले है, अगर आपको यूज करना है या कुछ बहुत गर्म है, इट विल बी यूज्ड। वहाँ पे इंडियन स्टोर्स होंगे आई एम श्योर, पता नहीं मिले कि नहीं और कितना एक्सपेंसिव मिले। फिर स्टील की प्लेट्स आप रख लेना, क्योंकि वहाँ पे स्टील की प्लेट्स भी एक्सपेंसिव होती है। छोटी प्लेट्स तो रख ही लेना। अगर आप अकेले आपको स्टील के प्लेट में खाना पसंद है तो आप बड़ी भी 2-3 रख सकते हो, वरना वहाँ पे ग्लास के काफी मिलेंगे उधर, तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। पर अगर आपको पसंद है और घर का नॉस्टैल्जिया चाहिए तो स्टील की प्लेट्स रख लेना। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मसालदानी, क्योंकि हम वहाँ पे खाना बनाएंगे तो हमारे पास जैसे घर पे मम्मी के पास मसालदानी होता है जिसमें नमक, टर्मरिक और सारे जो मसाले रखते हैं, वैसी वाली एक मसालदानी, उसका भी मैं लिंक डाल दूंगी जो मैंने लिया है। और फिर एक चॉपर रख लेना, क्योंकि एक चॉपर का भी मैं लिंक डाल दूंगी, ऐसे जो ऐसे खींच खींच के चॉप होता है, क्योंकि हम कितना चॉप करेंगे, खाना हमें बनाना है, वी हैव टू मेक इट फास्ट, तो दिस विल बी हेल्पफुल। प्लस प्याज काटने में एकदम आंसू आ जाते हैं, तो फिर एक चॉपर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप रोटी बना के, पराठा बना के रखना चाहते हो या फिर आपको खाना बना के रखना है तो आप कैसरोल रख लो। और कोई भी प्लास्टिक कंटेनर्स और ये सब मत लीजिएगा, क्योंकि प्लास्टिक बहुत चीप होता है यूएस में, तो हम लोग कंटेनर्स वहां से आराम से ले सकते हैं, तो उसमें खाना बना के आप रख के फ्रिज में रख सकते हो। नाउ लेट्स गो टू फूड आइटम्स। अगेन यूएस में सब चीज मिलती है, और लाइक लिटरली जो जो चीजें इंडिया में नहीं मिलेगी शायद वो यूएस में भी मिल जाए। पर आई वुड सजेस्ट फॉर द फर्स्ट 2-3 मंथ्स आपके पास कुछ तो खाने का हो, तो आप रेडी टू कुक पैकेट्स आते हैं, वो कम से कम लाइक 10-15 रख लो। अपने वेट के हिसाब से आप देखिए कितना रख सकते हो। आप थोड़ी सी मैगी रख लो, मैगी भी वहाँ पे इंडियन स्टोर्स में मिलती है। आप कुछ दालें रख लो, ताकि अगर आप एकदम जाते ही ग्रोसरी शॉपिंग नहीं कर पाओ वहाँ पे, तो आपके पास
उस टाइम के लिए खाने का कुछ तो होना चाहिए। उसके बाद नमकीन आप थोड़ी सी रख सकते हो, नमकीन भी आपको वहाँ इंडियन स्टोर्स में आराम से मिल जाएगी, वहाँ पे सब मिलता है लिटरली, जो जो चीज़ें इंडिया में आप सोच सकते हो खाने की वहाँ पे हर चीज़ है। पर आप थोड़ा बहुत एकदम स्टार्टिंग के लिए आप थोड़ी सी नमकीन भी रख सकते हो। आप घी रख लो, वहाँ पे घी बहुत अच्छा नहीं होता है, तो अगर मम्मी घी बनाती है घर पे या फिर आपको किसी पर्टिकुलर ब्रांड का घी पसंद है तो आप वो अच्छी तरह सील करके आप ले जा सकते हो उसको। बस ये ध्यान रखना क्योंकि वो बैग के अंदर होगा, वो फैले ना, तो आप बहुत अच्छी तरह उसकी पैकिंग करना। नेक्स्ट इज स्पाइसेस। स्पाइसेस में मेरी लिस्ट में है सॉल्ट, पेपर, हल्दी, लाल मिर्च, मैजिक मसाला, हींग, छोले मसाला, राजमा मसाला, पाव भाजी मसाला, चाट मसाला। तो ये सारे मसाले हैं, आप इन सब के अगेन 1 या 2 पैकेट या फिर 250 ग्राम्स का पैकेट ले लीजिए। ये सब चीज़ें भी यूएस में मिलती है, पर अच्छा होगा अगर आपके पास होंगे तो इनिशियली आपको 2-3 महीने तक ये खरीदना नहीं पड़ेगा। एक तो बहुत ज़्यादा हम ले नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास वेट लिमिटेशन है, पर आप सबके 1-1 पैकेट रख लोगे तो दैट विल बी इनफ फॉर अ सिंगल पर्सन फॉर एटलीस्ट 2 मंथ्स। कैच के और बहुत सारे ब्रांड्स के गार्लिक पेस्ट आते हैं, गार्लिक जिंजर पेस्ट आते हैं, वो भी आप 1 या 2 पैकेट रख सकते हो फॉर इनिशियल यूज। बाद में तो ऑब्वियसली हमको लेना ही है, स्टार्टिंग के लिए अच्छा रहेगा। फिर अगर हम कपड़ों की बात करें, कपड़ों में आई थिंक ये पर्सनल होता है कि हम कितने कपड़े ले जाना चाहते हैं। दिस इज अ बेसिक आइडिया। वहाँ पे ब्लैक फ्राइडे सेल आएगा, बहुत सारे टाइप ऑफ सेल्स आएंगे, तो हम लोग तो शॉपिंग करने ही वाले हैं। इनिशियली के लिए आप 2 से 3 जीन्स रख लो अलग अलग कलर की, एक डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, ब्लैक। आप 10 से 12 टी शर्ट्स रख लो। हम रोज रोज तो लॉन्ड्री करेंगे नहीं, अगर हम हफ्ते में एक बार भी करेंगे तो वी नीड एटलीस्ट 7 टी शर्ट्स। और मैंने सुना है बहुत सारे लोगों से कि वहाँ पे काफी टी शर्ट्स फ्री में भी कॉलेजेस बांटती है। उसके बाद है फॉर्मल शर्ट्स। फॉर्मल शर्ट्स अगर आपको पसंद है कि आप ज्यादा कॉलेज फॉर्मल पहन के जाए तो ऑब्वियसली आप टी शर्ट्स कम करके शर्ट्स को ज्यादा कर दीजिए। बट अगर आप फॉर सम इवेंट्स ले जा रहे हैं तो आप 3 से 4, आप देख लीजिए आपके पास कितनी जगह है, उतनी फॉर्मल शर्ट्स रख लीजिए, फॉर्मल पैंट्स रख लीजिए 3 से 4, एक सूट रख लीजिए फॉर्मल, क्योंकि वहाँ पे काफी इवेंट्स होते हैं हम जब जाते हैं। उसके बाद सबसे 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 इंपॉर्टेंट है अंडरगारमेंट्स। मैंने सुना है अंडरगारमेंट्स आर वेरी एक्सपेंसिव, तो आप जितने ज्यादा रख सकते हो अंडरगारमेंट्स उतने ज्यादा रख लिए। इवन सॉक्स भी वहाँ पे हम लोग मेजोरिटी शूज ही पहनेंगे क्योंकि वहाँ पे लाइक बहुत चलना होता है। फिर हुडीज आपको बहुत ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे बहुत अच्छी मिलती है। अगर आपके पास है, आपके पास जगह है तो आप ज्यादा रख लीजिए, पर 1 या 2 रखने में आपका काम चल जाएगा क्योंकि अभी हम फॉल 2025 में जाएंगे तो तब उतनी ठंड नहीं होगी और हमको वहाँ पे जाके वैसे भी चीजें लेनी है विंटर्स की, तो 1 या 2 इज इनफ। उसके बाद है नाइट क्लोथ्स। इफ यू लाइक वेयरिंग नाइट सूट्स तो आप 3 से 4 पेयर नाइट क्लोथ्स, नाइट ड्रेस की रख सकते हो। अगर आप जिम जाते हो तो जिम वेयर आप वो भी रख लीजिए। फिर है इंडियन क्लोथ्स। दिवाली होती है, होली होती है, नवरात्रि होती है, डिपेंड्स आपकी इंडियन कम्युनिटी कितनी बड़ी है वहाँ पे, तो आप इंडियन वेयर तो रख लो। अगर आप जैकेट्स ले रहे हो, प्लीज डोंट गेट एनी जैकेट्स, विंटर जैकेट्स फ्रॉम इंडिया। वहाँ पे क्वालिटी भी बेटर होती है, प्लस ये सेल वेल होंगे, सस्ते भी मिल जाएंगे, अच्छे भी मिल जाएंगे। हम इंडिया से अभी ले जाएंगे तो हमारा वेट भी बढ़ेगा और हमारे पास बहुत और भी चीजें हैं जो हमको पैक करनी है। नाउ फुटवेयर। सो फुटवेयर में एक स्पोर्ट्स शू ले लीजिए आप, एक फॉर्मल शू ले लीजिए, एक घर के लिए चप्पल ले लीजिए, आप एक बाहर के लिए चप्पल ले लीजिए, और आप एक इंडियन वेयर के लिए जूती या शू या हील्स ले लीजिए। दिस इज लाइक द बेसिक थिंग विच यू विल नीड। और अगेन स्पोर्ट्स शूज के लिए आप अभी कुछ नया लेके मत जाइए, अगर आपको नया खरीदना है तो अभी मत लीजिए, जो आपके पास है वो ले जाओ। वहाँ पे जाके बहुत अच्छी अच्छी डील्स होती है वहाँ पे, और क्वालिटी और डिजाइन भी आपको वहाँ पे बेटर मिल जाएगी, तो वहीं पे लेना। फॉर्मल शू आप यहाँ से ले जाओ, आपके पास जगह है तो आप सब रख लो, वरना वहाँ पे कलेक्शन बहुत अच्छा होता है। फिर एक्सेसरीज आई फील की मेजोरिटी लड़कियों के लिए, जैसे आप झुमके ले जा सकते हो लड़कियों के लिए, हमारे पास बहुत सारी इयररिंग्स होते हैं, नेकलेसेस, ये सब चीजें ऑलरेडी हमारे पास होती है, तो आई फील कि हम ले जा सकते हैं। आप जगह का देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है क्योंकि वहाँ पे भी आपको ये सब टारगेट, वॉलमार्ट में काफी चीप में मिल जाता है, बट आप ले सकते हो। फिर सनग्लासेस भी आप, अगर आपके पास है तो आप ले जाओ उसको, अगर नहीं है तो फिर वो भी अगेन आप वहाँ जाके खरीद सकते हो, आपका स्पेस बचेगा। उसके बाद आप बेल्ट्स ले जाओ, बेल्ट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम फॉर्मल वेयर में भी पहनेंगे, अगर हम नॉर्मल जीन्स भी पहनेंगे तो बेल्ट्स तो मतलब लड़का लड़की दोनों के लिए है। उसके बाद अगेन लड़कियों के लिए अगर बिंदी चाहिए, बिंदी पैकेट, बहुत बेसिक चीज है बट लाइक आई जस्ट वांटेड टू पुट आउट क्योंकि ये मेरी लिस्ट में
है कि मुझे बिंदी का पैकेट भी ले जाना है। फिर सेफ्टी पिन्स फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, होना चाहिए, बेसिक नेसेसिटी है। एक सोइंग किट भी ले लेना, उसका भी मैंने एक लिंक डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में अगर आपको सोइंग किट चाहिए। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है लैपटॉप। अगर आप सोच रहे हो कि आप अभी नया लैपटॉप लेके ले जाओगे तो आप प्लीज मत लीजिए, क्योंकि वो भी आप प्लीज यूएस में जाके लेना। अगर आपका अभी तक चल रहा है लैपटॉप और आपको लगता है कि वो और 2-3-4 महीने चल सकता है, तो आप उसी को ले जाओ और वहीं पे जाके लेना। बहुत अच्छे डील्स होती है। फोन्स अगेन, अगर आपके पास वर्किंग फोन है तो आप इंडिया से खरीद के नया मत जाइए, वहां पे जाके लीजिए, बहुत अच्छी डील्स होती है। आप सिम कार्ड भी लोगे तो आप उसके साथ भी एक प्लान के साथ अपना फोन ले सकते हो। ये ब्लैक फ्राइडे सेल्स है तो आप उसमें भी ले सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। नया फोन, नया लैपटॉप प्लीज मत लेके जाना। तो अगर आपके पास स्ट्रेटनर है, आपके पास हेयर ड्रायर पहले से है तो आप ले जा सकते हो। पर अगर आप सोच रहे हो कि आप खरीद के ले जाओगे तो वो भी मत करना, क्योंकि यहाँ का और वहाँ का पिन डिफरेंट होता है। फिर आपको कन्वर्टर तो देखो आपको लेना ही है वो नेक्स्ट है लिस्ट में। तो आप अगर आप खरीद रहे हो तो मत खरीदो, वहीं पे जाके लेना। वहाँ पे आपको आपका स्पेस भी यहाँ इंडिया से बचेगा और आपको सेम कॉस्ट का ही पड़ेगा वो टारगेट, वॉलमार्ट में और अमेजोन में। इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव। फिर अगर आप लड़के हो तो आप ट्रिमर ले जा सकते हो। अगेन अगर आपके पास है तो आप ले जाओ, अगर आपके पास नहीं है तो आप अभी मत लो, वहीं पे जाके लेना। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक में एक रूल है कि अगर आपके पास है तो आप ले जाओ, अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज वहीं पे जाके लेना, आपका स्पेस बच रहा है। और प्लस क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में पिन डिफरेंट टाइप के होते हैं तो वहां पे आपके लिए इजी भी होगा यूज करना, हर बार यूनिवर्सल प्लग यूज करने की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में है यूनिवर्सल प्लग, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितने भी हमारे लैपटॉप के चार्जर, फोन के चार्जर, अगर हम हेयर ड्रायर की बात करें, सारे इंडियन प्लग के हिसाब से है, तो यूनिवर्सल प्लग लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक एक्सटेंशन कॉर्ड, तो मैंने ये सोचा है कि मैं 2 यूनिवर्सल प्लग लूंगी। एक यूनिवर्सल प्लग में मैं अपना एक्सटेंशन कॉर्ड लगा दूंगी और फिर ताकि पूरे एक्सटेंशन कॉर्ड में इंडियन प्लग्स हो गए एंड आई कैन जस्ट यूज दोज प्लग्स, तो वो मेरे लिए इजी होगा, मुझको बहुत सारे यूनिवर्सल नहीं लेने पड़ेंगे। और एक मेरे पास यूनिवर्सल होगा कि अगर मैं बाहर जा रही हूँ, मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, मुझे फोन या लैपटॉप चार्ज करना है तो वो हमेशा मेरे बैग में रहेगा और एक मेरे घर पे रहेगा। अगर आपके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स है और आपको लग रहा है वो और चाहिए तो आप और भी ले सकते हैं। सो नाउ मिसलेनियस आइटम्स, फर्स्ट इज सैनिटरी पैड्स, तो लड़कियों के लिए ये है। और दूसरा ये है कि एक प्रो टिप है कि आप पूरे पैकेट अगर ले रहे हो तो वो पूरे पैकेट मत रखिए, आप उसको खोल के लाइक अपने पूरे जगह पे फैला सकते हो, तो उससे भी आपकी स्पेस बचेगी और आप कुछ और सामान उसमें फिट कर सकते हो। उसके बाद है बेडशीट। बेडशीट भी आप एक ही ले जाइए ताकि आप इनिशियली आपको एकदम नया नहीं लेना पड़े। तो 1 या 2 अगर आपके पास स्पेस है तो आप 2 ले लो, वरना आप 1 ले जाओ, वहां पे जाके आपको अच्छी बेडशीट्स आराम से मिल जाएंगी। फिर है फैमिली पिक्चर्स। आई नो सबके पास फोन होता है, पर 1 या 2 अपनी फैमिली पिक्चर्स ले जाओ ताकि आप वॉल पे लगा पाओ, आपको याद आए तो आप एकदम देख सको। मतलब दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। अगेन मैंने आपको बोला ये मेरी लिस्ट है जो मैं शेयर कर रही हूँ, आप इसमें ऑब्वियसली एडिट कर सकते हो, आप चीजें हटा सकते हो, आप चीजें जोड़ सकते हो, मैं बस अपनी तरफ से बता रही हूँ कि मैं क्या क्या ले जा रही हूँ। उसके बाद है फोन कवर। अगर आप नहीं सोच रहे हो कि आप नया फोन लेने वाले हो तो आप फोन कवर और टेम्पर्ड ग्लास दोनों अपने साथ ले जाइए, या फिर अगर आपको पता है कि आप अभी फ्यूचर में कोई ये पर्टिकुलर मॉडल लेने वाले हो तो आप उसका फोन कवर और टेम्पर्ड ग्लास ले जाइए, क्योंकि वहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है, लाइक $50 का आई थिंक टेम्पर्ड ग्लास आता है, यहाँ पे हमें 100 रुपए का, 200 रुपए का मैक्सिमम मिल जाएगा। तो आप लेके जाइए, लाइक दैट्स माई सजेशन। मैं ले जा रही हूँ क्योंकि मैं फोन नहीं चेंज करने वाली हूँ अपना, और इससे बहुत ज्यादा स्पेस भी नहीं जाता, ना इसमें बहुत ज्यादा वेट है। उसके बाद है स्टेशनरी। आई नो कि हमारी पढ़ाई मोस्टली लैपटॉप्स में ही होगी, बट स्टिल हमारे पास कुछ स्टेशनरी होना चाहिए। आप पेन्स रख लो, 3-4 रख लो, एक 5 सब्जेक्ट नोटबुक रख लो, उसमें आपका हो जाएगा पूरे, आई थिंक पूरे कोर्स का हो जाएगा। हम इतना तो नोट्स नहीं बनाएंगे, मेजॉरिटी अपना लैपटॉप में ही बनाएंगे। आप एक टेप रख लेना जस्ट इन केस आपको टेप की कभी जरूरत पड़े तो होना चाहिए। एक स्टेपलर और स्टेपल पिन्स रख लेना। फिर पेंसिल, रूलर, शार्पनर, इरेजर, ये सब लाइक बेसिक चीजें, आप ये सब भी 1-1, 2-2 रख सकते हो। इफ यू आर लाइक अ पर्सन जिसको स्टिकी नोट्स रखते हैं तो आप स्टिकी नोट्स भी रख सकते हो। फिर आता है मेडिसिन। अब मैं नहीं बता सकती एग्जैक्टली आप क्या रखो, बट आप
वॉलिनी और मूव, ग्रेप बैंडेज, कोई फीवर की दवाई, खांसी की दवाई हो गई, पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स, जो आपको लगती है, आपको पता है कि आपको क्या क्या लग सकता है, वो सारी दवाइयाँ रख सकते हो। और आप ये ध्यान रखना, जो आप दवाइयाँ ले जा रहे हो, कोई डॉक्टर के पास जाके उसका प्रिस्क्रिप्शन रख लेना, क्योंकि कभी आपका बैग चेक हुआ तो आपके पास एटलीस्ट प्रिस्क्रिप्शन होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स ले जा रहे हो, आप उन सब का फोटोकॉपी करना। जितने भी बैग्स है आपके पास, सपोज आपके पास 3 बैग है, आप उसके 3 फोटोकॉपी करके हर एक बैग में एक एक रख देना, जस्ट इन केस अगर आपका कोई बैग गुम जाता है। होपफुली ना गुमे, मैं ऐसा नहीं बोल रही, तो आपके पास फिर भी उसकी कॉपी हो। डॉक्यूमेंट्स में पासपोर्ट तो आपके पास ओरिजिनल होगा, उसकी फोटोकॉपी, आपके पासपोर्ट साइज फोटोज काफी सारे आप रख लेना। वहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाना बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हो तो वो ओरिजिनल और उसकी 2-3 फोटोकॉपी, फिर आपके यूएस वीजा उस पर्टिकुलर पेज के कम से कम 2-3 फोटोकॉपी, आपकी I-20, आपका आधार कार्ड, इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस, फिर आपके ट्रांसक्रिप्ट। डॉक्यूमेंट्स में हर चीज की फोटोकॉपी चाहिए ताकि आपके पास जस्ट इन केस रहे। और फोटोकॉपी के अलावा आप उसको एक ऑनलाइन अपने मेल वेल में भी भेज देना, अपने लैपटॉप में सेव कर देना, अपने व्हाट्सएप में पेरेंट्स को भेज देना, ताकि सबके पास एक एक डॉक्यूमेंट हो। हम एक नई कंट्री में जा रहे हैं, हमको नहीं पता, वी हैव टू बी श्योर कि हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हो अपने। सो दिस वाज द एंड ऑफ माय लिस्ट। ये मैंने लिस्ट बनाई है। मुझको बताना कि अगर मैंने कुछ छोड़ दिया कि नहीं, क्योंकि मैं भी अभी आप लोगों के साथ पैकिंग कर रही हूँ। प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कि इफ आई लेफ्ट एनीथिंग। प्लीज लाइक दिस वीडियो इफ यू फाउंड दिस हेल्पफुल। बाय।